देखो आज जो है प्रश्नावली 6.3 का जो है 8 नंबर हिसाब बताने जा रहे हैं और उसमें जो मुख्य रूप से है ये प्रमेय है और लोगों को ज्यामिति समझने में दिक्कत होता है। वर्ग 10 के बच्चे को इस तरह में ज्यामिति में बहुत परेशानी होता है। उसको देखते ही उनको लगता है कि अब आसमान टूटने गिरने वाला है टूट कर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमें धैर्य के साथ उसके जो ज्यामितीय गुण है उनको याद रखना पड़ेगा। और जब तक कोई त्रिभुज समरूप कैसे होता है, कोई त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होता है, कौन क्या होता है, भुजा क्या होता है, संगत भुजा क्या होता है, मैंने बहुत सारी बातें हैं जिनका आपके पास जानकारी रहेगा तभी जो है आप इस ज्यामिति को बना सकते हैं। इसके बारे में एक प्रचलित है दोहा जो हमारे पूर्व के शिक्षकों ने अभी तक कहते आ रहे हैं कि रेखा गणित रेख मनमाही या बिना मार के आवत नहीं। ये पहले की धारा मैंने जैसे धरा था, ये कहा जाता था लोग कि रेखा गणित थोड़ा पढ़ना डिफिकल्ट है और अब ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि जो है रेखा गणित को भी बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है, बस हम अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखेंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस हिसाब को बताते हैं। इसमें प्रश्न है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। पहले हम एक समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं ABCD और इसमें कहता है कि जिसमें AD के बढ़ाई गई भुजा यानी AD जो है इसकी भुजा को हम बढ़ाएंगे E तक, ऐसा प्रश्न कहता है। ऐसा प्रश्न कहता है कि AD जो इसका भुजा है इसको E तक हम बढ़ाएंगे। ठीक, और ये जो बड़ी हुई भुजा है उसको B से जो है मिलाया जाता है, B से मिलाया जाता है। और यही वही बात यहाँ पर लिखे हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AD के बढ़ाई गई भुजा AD पर E एक बिंदु है, B और CD की BCD को F पर प्रतिच्छेद करती है यानी B और E अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं और CD के F पर प्रतिच्छेद करती है। तुम्हारा प्रश्न है और दिया हुआ है। अब तुमको जो है प्रूफ करना है कि ABE, ध्यान देना, AB और E देख रहे हो, ABE और क्या है CFB, ये दोनों क्या है समरूप त्रिभुज है। दोनों क्या है समरूप त्रिभुज है। और प्रूफ में है कि AE समांतर BC, ध्यान देना कि AE और समांतर BC, ध्यान देना ये दोनों समांतर रेखा है। अगर किसी चीज को ऐसे और ऐसे खींच देंगे, सोचो ऐसे खींचा हुआ, इसका हम थोड़ा खींच देते हैं, AE है E और ये है B और E C है, ये ना ये है ना, ऐसे AE हुआ ABC, ये दोनों समांतर है। दोनों क्या है समांतर है। और इसमें कह रहा है कि BE तिर्यक रेखा है। BE क्या है तिर्यक रेखा। स्वाभाविक रूप से BE क्या होगा तिर्यक रेखा है। ये क्या है, इसको थोड़ा यहाँ से मिलाते हैं, ये क्या है तिर्यक रेखा यानी तिरछी रेखा। एक लड़का पूछ रहा था तिरछी रेखा क्या होता है, और सिंपल बात है जो देखने में तिरछा हो, देखने में तिरछा हो, सीधा हम खींचेंगे तो सीधी रेखा होगा, तिरछा खींचेंगे तो तिरछी रेखा होगा। और एक बात और याद रखना जो मैंने पहले ही कहा कि तिरछी रेखा जब कोई समांतर हो, जब कोई दो समांतर रेखा के बीच एक तिरछी रेखा खींची जाए तो निश्चित रूप से जो है हम क्या करेंगे कि इसका अंतर एकांतर कोण जो है बराबर होगा। अंतर एकांतर क्या होगा बराबर होगा। वही बात यहाँ पे बताया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण 1 बराबर कोण 2। हमने यहाँ इंडिकेट किया था कि कोण 1 हुआ, ये कोण 2 हुआ। देखो यही बात है, यहाँ पर 1 और ये कोण हो गया 2। उसी का डायग्राम ये दोनों क्यों बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, क्योंकि एकांतर कोण है। और एकांतर कोण का क्या मतलब है कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिरछी रेखा खींची जाती है तो उसके जो दोनों साइड बने हुए कोण क्या कहलाते हैं एकांतर कोण। इसको और कहेंगे तो अंतः एकांतर कोण भी कह सकते हैं। अब इसके बाद है कोण CBE, ध्यान देना CB और E, इसी को हम लिखे हैं भाषा में कोण B एकांतर कोण है। इसके बाद दो त्रिभुज है ABE और CFB माने E त्रिभुज और E त्रिभुज। हमको इसी दो त्रिभुज में देखना है। एक बात और ध्यान रहे, जब हम किसी चीज को प्रूफ करते हैं तो हमको क्या प्रूफ करना है ना, ये बात हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो हमको लगता है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, अन्यथा कोई बात नहीं समझ रहा है।
तो हम यहाँ पाते हैं, इसमें क्या देखेंगे दोनों त्रिभुज में, हम देखेंगे कि कौन एक बराबर कौन दो, कौन ए बराबर कौन सी, ये कौन और ये कौन दोनों क्या है बराबर है, तो दो कौन इसके बराबर है। तो समरूपता का नियम है, ऐसे तो मान ले समरूपता का है भुजा भुजा समरूपता, कौन समरूपता, भुजा कौन भुजा समरूपता ना, यानी समरूपता क्या है, जैसे मान लो ए समरूपता हुआ, समरूपता। इसके बाद होता है एस समरूपता, एस समरूपता, ए समरूपता और कौन भी समरूपता होता है। ये सारे जो है, ये सारे चीज ये समरूपता है, इसको हमको हर बात को ध्यान रखना पड़ेगा और तभी जाकर हम हिसाब को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद क्या होगा, कौन समरूपता से है, त्रिभुज ए बी ई और समरूप त्रिभुज सी ई एफ हो गया, इस तरह से ये समरूप हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 9 नंबर के हिसाब को भी बताया गया है, इसमें भी कहा था कि ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, ए बी सी यानी ये त्रिभुज है ए बी सी, है ए एम बी, ये दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, याद रखना, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये कन्फर्म है। कहता है, इसमें कहता है कोण बी और कोण एम जो है समकोण है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कोण बी बराबर कोण एम बराबर 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री। इसमें कहता है कि एक त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी में जब इसको हम प्रूव करेंगे, इसमें दिया होगा दोनों कोण, इसमें ए बी सी में कोण बी 90 है और ए एम पी में कोण एम 90 है, एम 90 है। अब इसमें क्या साबित करना है कि त्रिभुज ए बी सी, ध्यान दो, ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, माने ये दोनों त्रिभुज समकोण हैं। अब हमको साबित करना है कि इसमें ये समकोण है, ये समरूप होना चाहिए। तो समरूप के लिए क्या है, एक और है सी ए बटे सी पी ए और बी सी बटे एम पी। हम देखें प्रूफ में, इसको हमें साबित करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। तो इसी त्रिभुज हम देखते हैं ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में क्या देखते हैं कि ए बी सी, ए बी और सी अर्थात ई कोण, ठीक है, और ए एम पी ये भी 90 है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हम लिख भी दिए हैं। और ये कोण ए जो है ए, ये दोनों में है, ये दोनों में है, ए बी सी में भी है और ए एम पी में भी है, इसलिए वैलिस्ट हो गया। तो कौन समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप, क्या हो गया, समरूप हो गया। हम लिख दिए हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी बाय ए समरूपता से, ठीक, बाय ए समरूपता, ठीक। तो पहला यह साबित हो गया। अब ध्यान देना है, इसी के आधार पर हम इसको प्रूव करेंगे। जब ए बी सी यहाँ लिख दिए ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में, ये फिर इसको समरूप किया गया। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा अनुपात में होते हैं, यानी समानुपात होता है। हम लिख रहे हैं सी ए बटे पी ए, सी ए बटे पी ए और बी सी बटे एमपी, यही साबित करना है। इस तरह से हम 6/3 का 9 नंबर हिसाब को भी हम सॉल्व कर चुके हैं कि किस प्रकार से ज्यामितीय रचनाओं को सिद्ध किया जाता है। मैं अंत में फिर यही कहूंगा कि निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं कि हम ज्यामितीय रचनाओं को सिद्ध करना सीखें तो आपके जो इसकी जो मूल संक्रिया है, इसके जो मूल जानकारियां हैं, उसको हर वक्त आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और तभी जाकर जो है आप ज्यामितीय रचनाओं को सिद्ध करना सीख पाएंगे।